नारद जी ने ब्रह्मा से क्या पूछा? विष्णु जी के वहां से चले जाने पर क्या हुआ? महेश, इस अध्याय के अनुसार भगवान विष्णु के पलायन के बाद ब्रह्मा जी देवी दुर्गा का स्मरण करने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। वे कहते हैं, मैंने मां जगदम्बा से प्रार्थना की है कि वे मेरी मनोकामना पूरी करें। वे पृथ्वी पर प्रकट होकर भगवान शिव को विवाह बंधन में बांधें। मेरी अनन्य भक्ति स्तुति से प्रसन्न हो योग निद्रा चामुंडा स्वयं मेरे सामने प्रकट हुई। गुरुजी, क्या इस अध्याय में मां जगदम्बे के रूप का वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं? हाँ महेश, ब्रह्मा बताते हैं, मां की काजल सी कांति, रूप सुंदर और दिव्य था। वे 4 भुजाओं वाले शेर पर बैठी थी। उन्हें सामने देख मैंने उन्हें अत्यंत नम्रता से प्रणाम किया और उनकी पूजा उपासना की। तब मैंने उन्हें बताया कि देवी, भगवान शिव रुद्र रूप में कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। वे समाधि लगाकर तपस्या में लीन हैं। वे पूर्ण योगी हैं। भगवान रुद्र ब्रह्मचारी हैं और वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते। वे विवाह नहीं करना चाहते। इसीलिए आप उन्हें मोहित कर उनकी पत्नी बनना स्वीकार करें। हे देवी, स्त्री के कारण ही भगवान शिव ने मेरा मजाक उड़ाया है और मेरी निंदा की है। इसलिए मैं भी उन्हें स्त्री के लिए आसक्त देखना चाहता हूं। देवी, आपके अतिरिक्त कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं कि वह भगवान शंकर को मोह में डाले। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में जन्म लें और भगवान शिव का वरण कर उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराएं। इस पर मां चामुंडा ने क्या कहा गुरुजी? देवी चामुंडा को ब्रह्म के इस अनुरोध पर आश्चर्य हुआ महेश, और वे बोली, हे ब्रह्मा, भगवान शिव तो स्वयं परम योगी हैं। भला उनको मोहित करके तुम्हें क्या लाभ होगा? इसके लिए तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तो हमेशा से ही उनकी दासी हूँ। उन्होंने अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए ही रुद्र अवतार धारण किया है। ये कहकर वे शिवजी का स्मरण करने लगी। उन्होंने कहा कि ये तो सच है कि कोई भगवान शिव को मोह माया के बंधनों में नहीं बांध सकता। इस संसार में कोई भी शिवजी को मोहित नहीं कर सकता। चामुंडा ने कहा कि उनमें भी इतनी शक्ति नहीं है कि उन्हें उनके पथ से हिला सके। परंतु ब्रह्म की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्होंने इसका प्रयत्न करने का आश्वासन दिया कि वे शिव को मोहित कर उनसे विवाह कर लें। उन्होंने कहा वे सती रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित होंगी। इतना कहकर देवी वहां से अदृश्य हो गईं। इसके बाद नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, उत्तम व्रत का पालन करने वाले प्रजापति दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वरदान प्राप्त किया और वे किस प्रकार दक्ष की कन्या के रूप में जन्मी? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरी आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष क्षीर सागर के उत्तरी तट पर चले गए। वे उसी तट पर बैठकर देवी उमा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगे। मन को एकाग्र कर प्रजापति दक्ष कठोर व्रत का पालन करने लगे। उन्होंने 3000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। वे केवल जल और हवा ही ग्रहण करते थे। इसके पश्चात देवी जगदम्बा ने उन्हें दर्शन दिए। कालिका देवी अपने सिंह पर विराजमान थीं। उनकी श्यामल कांति व मुख अत्यंत मोहक थे। उनकी 4 भुजाएं थीं। वे एक हाथ में वरद, दूसरे में अभय, तीसरे में नीलकमल और चौथे हाथ में खड्ग धारण किए हुई थीं। उनके दोनों नेत्र लाल थे और केश लंबे व खुले हुए थे।
देवी का स्वरूप बहुत ही मनोहारी था। देवी को दक्ष और उनकी पत्नी ने श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। उन्होंने देवी की श्रद्धा भाव से स्तुति की। दक्ष बोले, हे जगदम्बा, भवानी, कालिका, चंडिके, महेश्वरी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे दर्शन दिए हैं। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवी जगदम्बा ने स्वयं ही दक्ष के मन की इच्छा जान ली थी और उन्होंने कहा, दक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे सभी दुखों को अवश्य दूर करूंगी। तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग सकते हो। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और देवी को प्रणाम करने लगे। दक्ष बोले, हे देवी, आप धन्य हैं। आप ही प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हैं। हे देवी, यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं तो मेरी प्रार्थना, मेरी इच्छा पूर्ण करें। हे जगदम्बा, मेरे स्वामी शिव ने रुद्र अवतार धारण किया है, लेकिन अब तक आपने कोई अवतार धारण नहीं किया है। आपके सिवा कौन उनकी पत्नी होने योग्य है? इसीलिए महादेवी, आप मेरी पुत्री के रूप में धरती पर जन्म लें और भगवान शिव को अपने रूप से मोहित करें। हे जगदम्बा, आपके अलावा कोई भी शिव जी को कभी मोहित नहीं कर सकता। इसलिए आप हर मोहिनी अर्थात भगवान को मोहने वाली बनकर संपूर्ण जगत का हित कीजिए। यही मेरे लिए वरदान होगा। दक्ष का ये वचन सुनकर जगदम्बिका हंसने लगी और मन में भगवान शिव का स्मरण कर बोली, हे प्रजापति दक्ष, तुम्हारी पूजा आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे वर के अनुसार मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। इसके बाद बड़ी होकर मैं कठोर तप द्वारा महादेव जी को प्रसन्न कर उन्हें पति के रूप में प्राप्त करूंगी। मैं उनकी दासी हूँ। प्रत्येक जन्म में शिव शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे घर में जन्म लेकर शिव का अवतार धारण करूंगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जिस दिन तुम्हारे मन में मेरा आदर कम हो जाएगा, उसी दिन मैं अपना शरीर त्याग कर अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। ये कहकर देवी जगदम्बिका वहां से अंतर्धान हो गईं तथा प्रजापति दक्ष सुखी मन से घर लौट आए।